हर कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, और हर सपने की असली चमक दिखती है तब जब अंधेरा गहराता है। ये कहानी है सानवी की, उस लड़की की जिसने उम्मीद की लौ बुझने नहीं दी। एक छोटे से कस्बे की संकरी गलियों में सानवी का घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और ढेर सारे सपने। पिता खेतों में मेहनत करते, माँ सिलाई करती और छोटा भाई रघु दवाइयां बेचकर घर का हाथ बटाता। लेकिन सानवी के पास एक ऐसा शौक था जो हालातों से बड़ा था, पढ़ाई का। रात को जब पूरा गांव सो जाता, सानवी दीवार के पास बैठती, जहां दूर की एक स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी आती थी। वहीं उसकी स्टडी लाइट थी। हवा पन्ने उड़ाती, लेकिन उसका इरादा अटल था। वह हर रात अपने सपनों के अक्षर संजोती रहती। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, इतने पुराने जूते, क्या खेत से आई हो। एक दिन उसकी अध्यापिका श्रीमती मिश्र ने देखा कि वह छुट्टी के बाद भी बैठी है। सानवी, इतनी देर तक क्यों? उन्होंने पूछा। वह बोली, मैम, आपने कहा था हर समस्या का हल होता है, बस वही ढूंढ रही हूँ। उसी दिन सानवी के भीतर आत्मविश्वास की पहली लौ जली। समय बीतता गया। जब सानवी 10वीं में पहुंची, पिता बीमार पड़ गए, खेत बंद हो गए, खर्च बढ़ गया। अब उसे दिन में पढ़ना और शाम को काम करना पड़ता था, एक छोटी सी किताबों की दुकान में। रात को वही किताबें फिर से खोलती, पन्ने पलटती, सपने संजोती। पहली बार जब बोर्ड परीक्षा आई, उसने खूब मेहनत की, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं आया। सानवी को लगा शायद वह अयोग्य है। वह रोई, बहुत रोई। पर फिर याद आई वही आवाज, अगर तुम चाहो तो परिस्थितियां तुम्हें नहीं रोक सकती। और उसी रात आंसू पोंछकर उसने फिर से किताबें खोली। उसने हर गलती सुधारी, हर विषय को नया सिरे से सीखा। और जब परिणाम आए, सानवी विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ छात्रा बनी। वह सिर्फ पास नहीं हुई थी, उसने अपने डर को हराया था। इसके बाद सानवी ने ठान लिया, अब कॉलेज की बारी है। कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट नहीं, फिर भी उसने हार नहीं मानी। लाइब्रेरी में जाकर देर रात तक पढ़ती, पुराने कंप्यूटर पर टाइप सीखती, ट्यूशन देकर अपनी फीस भरती। दिन थकते थे, लेकिन सानवी नहीं। कॉलेज के आखिरी साल में उसने एक बड़ा सपना देखा, देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा पास करना। पाठ्यक्रम विशाल, समय कम, थकावट बहुत। पर उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, डर कर पीछे नहीं हटूंगी, मेहनत मेरी नींव है। और बस दिन रात एक हो गए। परीक्षा का दिन आया। पेपर कठिन था, पर सानवी ने धैर्य नहीं खोया। उत्तर लिखे, पूरा दिया। और जब कुछ महीने बाद परिणाम आया, वह शीर्ष सूची में थी। उसका नाम गूंज उठा, गांव, स्कूल, शहर, हर जगह। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। सालों बाद सानवी ने नौकरी पाई। पहली तनख्वाह से उसने घर सुधारा, और फिर कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। उसने अपने गांव में एक रात अध्ययन केंद्र बनाया, जहां बिजली थी, किताबें थीं, और सबसे बढ़कर उम्मीद थी। वही लड़की जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती थी, अब बच्चों को रोशनी बांट रही थी। परीक्षा का दिन आया। पेपर कठिन था, पर सानवी ने धैर्य नहीं खोया। उत्तर लिखे, पूरा दिया। और जब कुछ महीने बाद परिणाम आया, वह शीर्ष सूची में थी। उसका नाम गूंज उठा, गांव, स्कूल, शहर, हर जगह। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। सालों बाद सानवी ने नौकरी पाई। पहली तनख्वाह से उसने घर सुधारा, और फिर कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। उसने अपने गांव में एक रात अध्ययन केंद्र बनाया, जहां बिजली थी, किताबें थीं, और सबसे बढ़कर उम्मीद थी। वही लड़की जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती थी, अब बच्चों को रोशनी बांट रही थी। मेरी जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये उन लाखों बच्चों की जीत है जो सपने देखते हैं पर साधन नहीं होते। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें गढ़ने आता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उम्मीद की लौ जलती है। मेरी जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये उन लाखों बच्चों की जीत है जो सपने देखते हैं पर साधन नहीं होते। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें गढ़ने आता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उम्मीद की लौ जलती है।